ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साड़ी अपनी चैनल तनु वाली इश्क तो गाइस चलो चलते स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी काशी थी उसके सामने उसकी खुद की ही दोस्त ने उसको प्रपोज कर दिया था और ये चीज़ काशी को कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कैसे कह सकते हो तुम कि तुम एक लड़की को पसंद करते हो, वो भी एक लड़की होके, और मैं तुमको अपनी दोस्त समझ के इतने दिनों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये कैसी बेहूदगी है। और वहाँ पर जो काशी थी वो अनन्या को एक थप्पड़ भी लगा देती है और वहाँ पर उसको बहुत सारा बातें सुना के वो उधर से आ जाती है और एकदम से ना वो पीछे मुड़ के ही नहीं देखती कि अनन्या की क्या हालत है, वो क्या कर रही है, वो रो रही है कि क्या। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एकदम गुस्से में जाती है अपने घर पे और घर पे जाके वो अपने रूम में चली जाती है। मतलब जो चित्रा और उसकी रूम थी उधर, तो जाके वो अपने कमरे का दरवाज़ा लगा लेती है। उधर वो रूम में बैठ के यूँ जो चिल्ला रही थी ना गुस्से में, मतलब वो रो नहीं रही थी, वो गुस्से में चिल्लाए जा रही थी और इसकी रूम की जो चीज़ें थे वो इधर उधर फेंके जा रही थी बस। मतलब इतनी वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि उसको ये सारी चीज़ बहुत ही अनयूजुअल लग रही थी। घर के सारे लोग अब परेशान हो चुके थे कि ये बंदी गई थी इतनी अच्छी मूड पे और इसको हो क्या गया है। ये घर पे आते ही तोड़ फोड़ शुरू कर चुकी है जो कि ये ज़िंदगी में कभी नहीं करती। जो काशी की मम्मी थी वो जाके दरवाजे पर नॉक नॉक कर रही थी कि क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो। तो उसके पापा उसको बुला रहे थे, उसकी बहन उसको बुला रहे थे, यहाँ तक तो जो जिया थी वो तक उसको बुला रही थी, पर वो तस से मस नहीं हो रही थी। वो अपनी दरवाज़ा बंद करके यूँ चिल्लाए जा रही थी बस, और ऐसे आवाज़ें आ रहे थे ना कि वो तोड़ फोड़ तो कर ही रही है। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो तो इतनी ज़्यादा टेंशन में और इतनी हाइपर हो चुकी थी कि घर पे बस अभी एक शुभ काम हुई है और इधर इसकी क्या हालत हो चुकी है। वहाँ पर बाहर जो है वो सारे लोग परेशान और इधर जो काशी थी वो अंदर अलग मतलब करे जा रही थी। कुछ ही देर में मतलब बहुत देर तक वो बंद रहती है, उसको शाम हो जाती है, मतलब अंधेरा हो जाता है। घर के सारे लोग बस कुछ ही देर में बस उसको बुलाए जा रहे थे कि क्या हुआ, कहाँ हो तुम और क्या कर रहे हो तुम। पर जो काशी थी वो एकदम से शाम में निकलती है अपने रूम से निकलते हुए जब वो देखती है कि सारे लोग उसकी लिविंग एरिया में बैठे हुए थे और बस मतलब सारे लोग टेंशन में थे। जो काशी थी वो बोलती क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं। पापा जो काशी की मम्मी थी बोलती तुमको क्या हुआ है, ये रूम में आते ही तुम ऐसे तोड़फोड़ क्यों कर रही थी। जो चित्रा थी वो दौड़ के अपने रूम में जाती और जाके देखती क्या है कि उसकी साइड की, उसकी बहन की साइड की सारा कुछ उलट पलट, मतलब उसकी सारी किताब, उसके सारे नोट्स, बुक्स, सारे चीज़ें नीचे यूँ फ्लोर पे गिरे हुए हैं। उसके बेड तक मतलब उसने उछाल दिया था, इतनी उसने तोड़फोड़ किया था अपने रूम में। वहाँ पर जो उसकी मम्मी थी वो तो ये सारा चीज़ बाहर से देख के गुस्से में तमतमा रही थी कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बताओ ना, ये रूम के साथ ये बदतमीजी करने का क्या मायने होता है। वहाँ पर उसके पापा जो थे वो भी टेंशन में आकर उसको पूछे जा रहे थे। जो रुद्रा थी वो भी पूछे रही थी कि तुमको क्या हुआ है, तुम तो गई थी बहुत अच्छे मूड में और ये आके ये सारा चीज़ क्या कर रहे थे। जो काशी थी वो बोलती पापा मुझे कुछ पैसे दीजिए, मुझे बाहर जाना है। जो उसकी मम्मी थी वो बोलती काशी थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हारे गाल पे, कहाँ जा रही हो अभी इतनी रात को और कहाँ जाना है तुमको। जो काशी थी वो बोलती मुझे बस जाना है मम्मी, मुझे अभी पूछो मत कि मुझे क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे बस अकेले छोड़ दो। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो 2-3 बार उसके हाथ को पकड़ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर जो काशी थी वो रुकने वाली तो थी नहीं। जब भी उसके पापा उसको पैसे नहीं देते वो वैसे ही निकल जाती अपने घर से। और इधर जो काशी की मम्मी थी वो सडनली रोने लगती कि ये क्या हुआ था और ये कर क्यों रही है ऐसा। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलते आंटी आप टेंशन ना लो, मैं देख लूँगी, मैं जा रही हूँ उनके पीछे। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो उसके पीछे पीछे जाती भी है। जो काशी थी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चल रही थी ना कि जो रुद्रा थी वो तो उसको पकड़ नहीं पा रही थी, वो उसके पीछे दौड़ लगाती है। जो काशी थी वो बोलती रुद्रा जी मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मुझे नहीं बात करनी अभी किसी से, आप समझने की कोशिश करिए, मुझे मुझे अकेले रहना है बस। पापा जो रुद्रा थी वो बोलती हाँ तो अकेले रहो ना, मैं तो बस यूँ टहलने आई थी, बस इतनी सी बात है।
जो काशी थी वो उसको ना एक वर्ड तक बोलने की अब मतलब इच्छा नहीं हो रही थी, इतनी उसकी मूड खराब थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। और ये लोग मतलब चलते चलते जाके पहुंचते हैं वही काशी की पसंद की वो जगह, वही गंगा घाट पे। वहाँ पर जो काशी थी वो जाके पानी में अपने पैर डुबा के सीढ़ियों में बैठी रह जाती है। और कुछ ही देर में जो रुद्रा थी वो भी उसके पास आके बैठती है। और होता क्या है कि काशी बैठे बैठे अचानक से वो इतनी तेज तेज रोने लगती है कि रुद्रा भी लाइक ये क्या हो गया, इसको भूत ने पकड़ लिया क्या। वो बस देखी जा रही थी कि हुआ क्या है। जो रुद्रा थी वो जाती है काशी के पास और उसकी शोल्डर पे ना हाथ रखती है और उसको मतलब पूछती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। जो काशी थी वो बोलती कि कुछ नहीं हुआ, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ, आप जाइए इधर से। जो रुद्रा थी वो बोलती नहीं, मुझे बताइए क्या हुआ। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं कुछ नहीं हुआ। जो रुद्रा थी वो ना उसको साइड से हक करती। और रुद्रा जब भी उसको हक कर रही थी ना, उसको मतलब पहले की बात याद आ रही थी। जो अनन्या उसको हक करती थी उसके साथ मतलब चहक चहक के बात करती थी। और अभी जो अनन्या उसको बोली कि आई लव यू काशी, और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में ऐसे चल रहे थे ना, ऐसे घूम रहे थे कि वो एकदम से रुद्रा को भी धक्का दे रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती क्या हुआ। जो काशी थी वो बोलती कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे मुझे हक मत किया करिए। और जो रुद्रा थी वो बोलती कि ठीक है नहीं करते हो, पर रो क्यों रही हो वो तो बोलो। जो काशी थी वो बोलती कुछ नहीं मुझे बस अकेला छोड़ दीजिए। और वहाँ पर ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर रखी हुई थी, जो कि रुद्रा भी समझ रही थी कि ये कोई ना कोई बात तो है जो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। वहाँ पर रुद्रा जो थी वो काशी को थोड़ी देर के लिए अकेले ही छोड़ देती है, मतलब वो साइड में बैठी हुई थी पर उसको अकेले भी छोड़ देती है। थोड़ी देर में जो काशी थी वो बोलती रुद्रा जी चलिए घर चलते हैं, बहुत हो गया, बहुत सोच लिया मैंने, अब नहीं सोचना मुझे। पापा जो रुद्रा थी वो बोलती अगर आप बता सकती हैं तो बता दीजिए कि क्या सोच रही है, शायद आपको मैं कोई हल दे दूँ। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं कोई बात नहीं, चलिए इधर से। और ये दोनों चली जाती है घर। घर जाने पे जो पहले जिया आती है आके उसको हक करती है, बोलती क्या हुआ काशी, आप क्या सोच रही हो। जो काशी थी वो बोलती कुछ नहीं हुआ बच्चा, आप जाओ जाके खाना खा के सो जाओ, वैसे बस मैं थोड़ी सी परेशान थी। और जो जिया थी वो बोलती क्या आपकी यूट्यूब के लिए। जो काशी थी वो कुछ और ना देखते हुए बोलते कि हाँ उसी के लिए मैं थोड़ी सी परेशान थी। और ये बोल के ना वो अपने रूम में चले जाते। तो रूम में जाके देखते पूरा चीज़ें जो थी वो तब तक समेट चुकी थी चित्रा, क्योंकि चित्रा को फैला हुआ ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। पापा जो काशी थी वो कुछ नहीं बोलती, अपनी जगह पे जाके सो जाती है। घर के सारे लोग जो थे वो जब जानते कि यूट्यूब के लिए थे इतना ज़्यादा तामझाम, वो सारे लोग अब काशी को मानो कि मारने को दौड़ रहे थे, इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहे थे। वहाँ पर जो सारे लोग थे वो अब खाना खाते क्योंकि उनको रीज़न मिल चुका था। और फिर सारे लोग वैसे ही सो जाते हैं। जब अगले दिन सुबह होती है तो काशी जब उठ के आके बैठती है उसकी आंखें पूरे सूजे हुए थे, मतलब देख के लग रहा था कि ये रात में भी रो रही थी। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो ये सारा चीज़ नोट ना करते हुए ही पूछ लेते कि अनन्या किधर है, वो गई थी और आई भी नहीं, मतलब प्रसाद भी नहीं लिए। वहाँ पर जो काशी थी बोलती मम्मी उसका बात ना करिए अभी घर पे, वो जहाँ है रहने दे उसे उसको। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती क्या हुआ, झगड़ा हो गया क्या उसके साथ। जो काशी थी वो बोलती मैंने बोला ना उसका बात नहीं होना चाहिए इस घर पे, और कुछ नहीं बोलूँगी मैं। और ये बोलते ये दोनों लोग जो थे वो अपना अपना काम में लग जाते हैं। एक पूरा दिन जो था वो पूरा गुमसुम जाता है काशी के लिए, क्योंकि उसको ट्रॉमा ही लग चुका था कि काइंड ऑफ। और वो कुछ नहीं बोलती किसी के साथ। अगले दिन भी हो जाता है और अगले दिन भी मतलब उसकी ऐसी ही टोन थी, वो किसी से बात नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे ही चल रही थी बस। जो रुद्रा थी वो भी अब जाने के लिए तैयार हो चुकी थी क्योंकि वो आई थी एक दो दिन के लिए। अब वो जब निकल के आती है और आंटी से बोलती कि आंटी जिया का थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि मैं लेके नहीं जा सकती उसको, उसको अभी एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो प्लीज़ आप देख लेंगे ना। जो आंटी जी थी वो बोलती कि हाँ बेटा तुम जाओ बेफिक्र होकर जाओ, उसको तो मैं संभाल लूँगी। और ये बस वो बोल ही रही थी। जो काशी जी बोलती मम्मी मुझे भी जाना है उनके साथ, मैं भी जाऊँगी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कहाँ जाएंगे आप मेरे साथ।
जो काशी थी वो बोलती मैं जाऊँगी आपके साथ जहाँ पर आप जा रहे हो, कोर्ट मतलब आपकी घर पे उधर। वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कोर्ट में? जो काशी थी वो बोलती नहीं मम्मी यार कुछ नहीं, मैं जाऊँगी बस जाऊँगी, आपको कोई प्रॉब्लम है? वहाँ पर जो काशी की मम्मी थी वो बोलती तुम इसके साथ जाओगी तो ये अपना काम कैसे करेगी? जो काशी थी वो बोलती मुझे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस जाऊँगी उनके साथ। और ये बोल के जो काशी थी वो अपने रूम में भी चली जाती है। वहाँ पर जो काशी थी वो ऐसे मानो फटाक से रेडी होके बाहर, और उसके कपड़े वो एक बैग में छोटी सी ऐसे ही ठूस के ले आ चुकी थी। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती काशी जी क्या कर रही है आप, और जाके क्या ही करेंगी, अभी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना था वो हो चुका। जो काशी थी वो बोलती मुझे नहीं पता, मुझे बस जाना है आपके साथ, तो मतलब जाना है। अब वहाँ पर ये एकदम से जिद पकड़ के बैठ गई थी कि मतलब जाना ही है उसको। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि काशी ज़्यादा नहीं कर रही हो क्या? जो काशी थी वो अपना बैग लेके बाहर जा चुकी थी, अपने पापा को फ़ोन करके बोल चुकी थी कि पापा मैं जा रही हूँ, अब मम्मी को आप समझा देना। और जो रुद्रा थी वो भी अब क्या करे, मतलब वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रही थी उधर, कि कैसे उधर मतलब गुस्सा दिखाए उसको समझ नहीं आ रहा था। और फिर काशी और रुद्रा फिर से एक साथ चले जाते हैं। और उधर जो काशी जाती है वो जाती है अनन्या की टिकट पे, क्योंकि काशी का जाने का कोई प्लान नहीं था और अनन्या और रुद्रा जाते। और इधर अनन्या जो थी वो रात को ही फ़ोन करके मतलब उसके घर से फ़ोन आया था कि अनन्या नहीं जा रही है। जो रुद्रा थी वो पूछी भी थी कि क्यों नहीं जा रही है, पर उसके पास कोई रीज़न नहीं दिया गया था, वो बस बोले गए थे कि वो नहीं जा रही है। जो रुद्रा थी वो गुस्से में बहुत ज़्यादा थी पर दिखा नहीं रही थी। और मस्त ये दोनों जो थे ये ट्रेन में बैठ के अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे। ट्रेन में दोनों लोग ही एकदम से गुमसुम। जो काशी थी वो ट्रेन की बाहर देखे जा रही थी और इतना जो चहकती रहती थी, कोई नहीं कुछ नहीं बस देखे जा रही थी। रुद्रा से भी कुछ नहीं बोल रही थी। और जो रुद्रा थी वो भी अपनी चीज़ों को लेकर टेंशन में थी, खान से बात करी जा रही थी, मतलब यही सारी चीज़ जो थे वो चल रहे थे। और बीच में जो खान थे वो फ़ोन कर रहे थे और खान फ़ोन करके बोलते हैं मैम आप जो आ रहे हो विपत्ति तो आ चुकी है। जो रुद्रा थी वो बोलते कैसी विपत्ति? जो खान थे वो बोलते वही जिस कारण आप इधर उधर घूम रही थी वही। जो रुद्रा थी वो बोलती कि सीरियसली उनको कैसे पता चल गया? जो खान थे वो बोलते मुझे नहीं पता, पर पुलिस तो उधर भी है। और ये बोल के वो बस फ़ोन कट कर देते। और इसके बाद जो रुद्रा थी वो इतनी टेंशन में आ चुकी थी, मतलब इतनी ही टेंशन में आ चुकी थी कि उसकी सर में दर्द हो चुकी थी उस ट्रेन में बैठे बैठे। ना वो किसी से बोल पा रही थी, मतलब उसको इतना सर दर्द हो रहा था कि उसके आंखों से पानी निकल के आ रहे थे। जो काशी थी वो जब देखती है वो पूछती है दो एक बार कि रुद्रा जी क्या हुआ आपको? जो रुद्रा थी वो बोलती पता नहीं क्या हुआ, पर जो होना है वो हो के रहेगा। और ये बोल के ये दोनों लोग जो है वो कुछ ही देर में ट्रेन से भी उतर जाते हैं। ट्रेन से उतरते ही ये लोग टैक्सी करके जाते हैं अपने घर पे। और वहाँ पर जाके जो रुद्रा थी वो अपने रूम में चली जाती है। जो काशी थी वो भी रुद्रा के पीछे पीछे उसके रूम की तरफ जा ही रही थी। जो रुद्रा थी वो थोड़ा सा लाउडली बोलती है काशी आप उस रूम में चली जाइए, इस रूम में नहीं, वो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, आप प्लीज़ मुझे परेशान ना करिए। जो काशी थी वो कुछ बोलती उससे पहले रुद्रा उसके रूम के दरवाज़ा बंद कर देती है। और जो काशी थी वो उस रूम की तरफ जितनी बार देख रही थी उसको बस अनन्या की वही सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे कोई इंसान अपने दोस्ती को इतनी बदनुमा बना सकता है, अपनी दोस्ती में मतलब ऐसी चीज़ें ला सकते हैं, और वो भी लड़की होके। और सोफे में बैठ बैठ के कब वो ये सोचते सोचते वो सो ही जाते सोफे में, उसको खुद नहीं पता चलता। थोड़ी देर में मतलब एकदम से मिडल ऑफ द नाइट जो रुद्रा थी वो रूम से बाहर निकालती है और निकाल के जब देखती है कि सोफे का ये हाल है कि वहाँ पर जो हमारी काशी थी वो सो रखी हुई है, उसके एक पैर नीचे और दूसरे पैर ऊपर। तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा और आ जाता है कि ये रूम होते होते यहाँ पे क्यों सो रही है। वो उधर और कुछ नहीं बोलते हुए वो चली जाती है अंदर, वो कुछ ही नहीं बोलती उसको। बाद में जब सुबह होती है तो सुबह सुबह काशी एकदम से अपनी नेक पेन, अपनी हैंड्स को पेन, बैक पेन, सारा कुछ पेन लेके वो जब उठती है
उसके सामने रुद्रा को एकदम से देखती क्या है, कॉफ़ी हाथ में लेके बस बैठी हुई है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि आ गया स्वाद आपको नीचे सो के, मतलब इतना बड़ा बेडरूम होते हुए आप इधर क्यों सो रही हो। जो काशी थी वो बोलती कि गुड मॉर्निंग तो बोल लीजिए, गुड मॉर्निंग। जो रुद्रा थी वो बोलती कि गुड मॉर्निंग, आप ये बताइए कि क्यों सो रही थी इधर। आपकी मम्मी को मैं क्या जवाब दूंगी जब भी जाएंगे हम उधर। क्यों करते हैं काशी ये सारी चीज़ें आप, मतलब मेरी मेरी ये काम है ना इधर, मैं काम की वजह से आई हूँ ना, प्लीज़ वो चीज़ मुझे करने दीजिए। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती मैंने क्या क्या पर ठीक है छोड़िए इस बात को, अभी मत जलिए, मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है सब में। वहाँ पर ये बोल के जो काशी थी वो चुप ही हो जाती है, वो चली जाती है अपने हाथ मुँह धोने। और तब तक रुद्र के पास कॉल आता है कि मैम अनन्या ने रिज़ाइन कर दिया है, उसने अपनी रेजिग्नेशन लेटर भी भेज दिया है ऑनलाइन। उसको मैं फ़ोन लगाए जा रहा हूँ पर वो किसी पे हाल पे बस फ़ोन नहीं उठा रही। ये सुन के मानो रुद्रा का दिमाग अभी फट जाएगा, इतनी उसकी गुस्सा बढ़ चुकी थी। जो काशी थी वो तब तक आ जाती है और इधर जो रुद्रा थी वो पूछती है कि तुम्हारे दोस्त को क्या प्रॉब्लम है, वो अभी क्यों रिज़ाइन कर रही है। तुम क्या कर रहे हो तुम दोनों दोस्त लोग, एक मेरी जॉब से रिज़ाइन कर रही है, दूसरी मेरी हेडेक और बढ़ा रही है, क्या चाहते हो तुम दोनों लोग। पापा जो काशी थी वो चिल्लाते हुए बोलती मुझे नहीं पता और मेरे साथ उसकी कोई बात मत करना, मुझे कुछ ही नहीं पता। और ये बोल के वो फिर से उधर से एकदम से बालकनी की तरफ चली जाते। जो रुद्रा थी वो बोलती कि वाह क्या बात है, एक को फ़ोन नहीं मिला पा रहे और दूसरे को उनकी बात ही नहीं करनी, वाह वाह वाह, करो ऐसा ही करो तुम लोग। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो तैयार होके वो नीचे मतलब रूम से बाहर आती है और जो काशी थी वो उधर अभी बैठी हुई थी सोफे में। और जब भी वो रुद्रा को देखती है ना, रुद्रा इतनी हैंडसम लग रही थी, लिटरली हैंडसम लग रही थी, क्योंकि वो अपनी असली अवतार पे आ चुकी थी। जो रुद्रा थी वो एक ब्लैक कलर की पैंट और ऊपर एक मैरून कलर की शर्ट पहन के मस्त निकल के आई थी। और वो जो उसने जैसे बोट पहनी हुई थी वो इतने सुंदर लग रहे थे, थोड़े से हील में थे और मतलब इतनी डैशिंग वो लग रही थी कि काशी बस देखे जा रही थी उसको। जो रुद्रा थी वो उसको बोलती है कि आप घर पे रुकना, कहीं और मत जाना और प्लीज़ कृपया करके मेरी परेशानी मत बढ़ाना। जो काशी थी वो बोलती तो फिर मुझे लेके जाइए, जा भी जा रही है। जो रुद्रा थी वो उसको मतलब इतनी गुस्से में देखती है ना, वो बोलती मैं क्या मिठाई खाने जा रही हूँ, मैं काम पे जा रही हूँ। जो कि आपकी दोस्त ने काम छोड़ दिया है तो सारा काम अभी मुझे और खान को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं कोई घूमने या फिर मिठाई खाने नहीं जा रही हूँ, तो प्लीज़ शांत रहिए। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ तो मैं भी आपके हाथ बटा दूंगी ना, वैसे भी मुझे ये सारे काम आते ही हैं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं आना मेरे पास। और ये बोल के वो निकल ही जा रही थी। जो काशी थी वो भी एकदम से घर से निकल जाती है और मतलब उसके पीछे पीछे वो चलने लगती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कहाँ जा रही है आप। जो काशी थी वो बोलती कि आपके साथ, आपके काम में हाथ बटाने। और ये बोल के मतलब ऐसे बिच्छू की तरह उसके पीछे पड़ गई थी ना, जैसे कि वो माने बिना मतलब करे बिना मानेगी नहीं। जो रुद्रा थी वो जबरन अपने दरवाजे की ताला लगाती है, फिर उसको लेके जाती है। और ये लोग आज जा रहे थे मतलब एक मार्केट में, क्योंकि उधर कुछ चीज़ें जो थे वो ढूंढने थे उसको मार्केट में, इन द सेंस एक अबंडेंट फैक्ट्री के पास, क्योंकि उधर ही जो थे वो सारा कुछ उस क्रिमिनल के लिए पता कर सकते थे, क्योंकि उस फैक्ट्री लेके ये काम करता था। और उधर वो जो अबंडेंट मतलब फैक्ट्री था उधर ये सारे लोग रहते थे। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो तो निकल जाते मार्केट से होते हुए, ये लोग जाते उस अबंडेंट फैक्ट्री की तरफ। उधर सबकी चीज़ों को पूछ रहे थे, सबकी चीज़ें वो पता कर रहे थे। और इतने में पता चलता है कि ये जो क्रिमिनल था वो कॉन्ट्रैक्ट लेके किलिंग करता भी था। और ये बात किसी को पता नहीं है, बस एक वर्कर को छोड़ के, जो कि उसकी ही मतलब रूममेट था। अब वहाँ पर जो रुद्रा थी वो उसको बोलता है कि तुमको पैसे मिलेंगे अगर तुम जाके ये सारा सच जज साहब के सामने बोल दो। वो जो वर्कर था वो भी बोलते कि हाँ क्यों नहीं, सच बोलना तो मेरे हैबिट है। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो उधर से चली ही जाती है। और इधर और कुछ ये लोग ढूंढ रहे थे, ये लोग ढूंढते ढूंढते ना मतलब थोड़ा सा रोड साइड में आ जाते हैं और ये थोड़ा सा भीड़ टाइप के इलाका था। और तभी उसको दिखते क्या है कि कुछ लोग जो थे वो रुद्रा के पीछे लगे हुए थे। जो रुद्रा थी
वो ये चीज़ देख के ही काशी के हाथ पकड़ के एकदम मतलब ज़ोर-ज़ोर से चल रही थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती, क्या कर रही हैं आप? इतनी ज़ोर से कहाँ जा रहे हो? वो जो रुद्रा थी वो बोलती कि ज़ोर-ज़ोर से चलो, नहीं तो मेरा भांडा आज इधर ही फूट जाएगा। वहाँ पर जो काशी थी बोलती कि मतलब क्या? और ये बोल के ना वो रुक सी जाती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि चलो इधर से। जो रुद्रा थी वो थोड़ी गुस्से में बोलती कि काशी चलो इधर से। और ये बोल के वो एकदम से उसको खींच के लेके जा रही थी। जो काशी थी वो चल तो रही थी पर बार-बार यही चीज़ पूछ रही थी कि क्या हुआ? कि क्यों दौड़ रहे हो ऐसे? और कौन लोग पीछे पड़े हैं? चलो ना देखते हैं, अब मार पिटाई हो जाएगी अभी। अभी देखते हैं चलो। और ये बोल के ना वो रुद्रसा को पीछे तरफ खींच भी रही थी, रुद्र उसको आगे तरफ खींच रही थी। और मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ घमासान मतलब लगाए पड़े थे। वहाँ पर जो उसके पीछे लोग थे वो भी मतलब चल के आ रहे थे। जो काशी देव वो थोड़ा सा मुड़ के ना देखती है कि एक्चुअली में है कौन पीछे। तो उसको देखा जा मतलब वो देखती क्या है कि कुछ लोग जो है मतलब ऐसे 4-5 लोग कुर्ता पजामा पहन के, उनकी लंबी-लंबी दाढ़ियाँ है, बाल भी उनके लंबे-लंबे से ही है और ऐसा ना सर पे टोपी जैसा लगा रखा है। मतलब वो प्रॉपर एक अटायर में थे। वहाँ पर जो काशी थे वो बोलती थी, ये लोग आपके पीछे क्यों घूम रहे हैं? ये तो देखने में इतना ज़्यादा मतलब हट्टे-कट्टे भी नहीं लग रहे, मतलब गुंडे जैसे भी नहीं लग रहे। ये क्यों आपके पीछे है? जो रुद्रा थी वो बोलती, काशी यार चलो ना, क्या करना चाहते हो तुम? फंसवा देना है क्या मुझे तुमको? और ये बोल के वो उसको लेके ना एक मतलब चाट वाले के पास चली जाती है। जो रुद्रा थी वो बोलती कि भैया 2 चाट लगा देना। और ये बोल के ना वो थोड़ा-सा छुपने की कोशिश कर रही थी उधर, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत था। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो पीछे मुड़-मुड़ के देख रही थी बार-बार। जो काशी थी वो बोलती कि इतनी चीज़ों पे आपको चाट खाना है? मतलब सीरियसली, और बोल रहे हो कि हम खतरे में हैं। और जब भी रुद्रा देखती है ना कि उधर पे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, वो क्या करती है वो एकदम से उसको लेके थोड़ा-सा मतलब झुक जाती है। और जो लोग थे वो आते हुए फिर से सेम ड्रेस पहनी हुई 2 लड़कियों की शोल्डर पे हाथ रखते हैं। जब भी वो दोनों लड़के मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो वो नहीं है। वो बोलती कि सॉरी मैडम, गलती से हो गया। और ये बोल के वो लोग उधर से कट लेते हैं और इधर जो रुद्रा और काशी थे ये लोग चले जाते एक, ऐसे बोल सकते हो ना कि साइड पे जहाँ पे थोड़ी सी जगह हो, 2 दुकान के बीच में थोड़ी सी जगह है, उधर चले जाते हैं और उधर जाके छुप जाने लगते हैं। जो रुद्रा थी वो एकदम से काशी को ना यूँ अपनी शोल्डर की तरफ एकदम छुपा के रखी हुई थी और वो खुद भी काशी की शोल्डर पे जाके छुप रही थी काइंड ऑफ। और तभी वो देखती क्या है कि जो लोग थे वो काइंड ऑफ इधर ही घुसेंगे, इधर ही आएंगे, ऐसा टाइप। और तब रुद्रा करती क्या है, वो काशी को बोलती, काशी आई एम सो सॉरी, मैं जो करने जा रही हूँ। जो काशी थी वो कुछ बोलेगी उससे पहले जो रुद्रा थी वो उसकी कमर से उसको अच्छे से होल्ड करती है, उसको अपनी पास करती है और एकदम से उसकी यूँ ना चिन पे अपने हाथ से पूरा ढक देती है। और फिर वो जाती है एकदम काशी के लिप्स के पास और जो काशी थी वो बस रुद्रा की आंखों में देखे जा रही थी। मतलब वो जो इंटेंस एक माहौल था वहाँ पर, जो काशी थी वो तो देख रही थी पर जो रुद्रा थी उसकी आंखें बंद थी। और जो लोग थे वो अब इनके पास आके बस ये बोलते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, क्या ज़माना आ चुका है। और ये बोल के ये बस एकदम से साइड होके ना चले जाते हैं, मतलब थोड़ा सा इनसे टच भी नहीं होना होता है, ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। और इनके चले जाने के बाद जो रुद्रा थी वो वैसे ही उसकी आंखें निकाल के बस देखे जा रही थी कि ये लोग है कि नहीं। और जब देखते कि नहीं ये लोग नहीं है, रुद्रा काशी को छोड़ती है, उसके हाथ को पकड़ती है और उल्टे दिशा की तरफ यूं जो भागती है, वो बस भाग रही थी और काशी बस रुद्रा के पीछे भाग रही थी। तो गाइस आज हम इधर से ही चलते हैं, आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। और देखो स्टोरी भी लेट आई है और मेरे घर पे गेस्ट है, मैं छुप छुप के बना रही हूँ, तो आज ही थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाकी आगे देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, कमेंट पर ज़रूर बताना कैसे लगा और लाइक करना मत भूलिए, शेयर कर दीजिए अपने प्यारों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।